हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। देखो, जो आजकल बहुत गर्मी ज़्यादा है एंड ऑल टाइम हमारे फ़ोन पे भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि गर्मी से बच के रहो, हीट स्ट्रोक हो रहा है। इंटरनेट पे, न्यूज़ में हम सब जगह देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हीट स्ट्रोक होता क्या है? जब हमारी एक्सेसिव गर्मी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम होता है ब्रेन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है। तो मेन कॉजेज़ क्या होते हैं हीट स्ट्रोक के? इट कैन बी क्लासिकल हीट स्ट्रोक, और उसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर हमें हीट स्ट्रोक होगा। और नॉन क्लासिकल हीट स्ट्रोक, उसमें क्या होता है कि बॉडीली फैक्टर्स की वजह से हीट स्ट्रोक होगा। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे कि आजकल 40 डिग्री से ज़्यादा ही टेम्परेचर है। और बॉडी कंडीशंस क्या होंगी, जैसे कि मान लो हम डिहाइड्रेटेड है। फर्स्ट वन इज़ डिहाइड्रेशन, सेकंड इज़ डिहाइड्रेशन है, या कोई हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई स्ट्रेनस वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं गर्मी में। थर्ड इज़ पानी पी नहीं रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है हमें। तो उस वजह से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है गर्मी की वजह से, और हमारा ये फैक्टर सारे ऐड ऑन करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक में यूजुअली जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो मोर देन 41 डिग्री सेल्सियस या फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और डिहाइड्रेशन होने की वजह से स्वेटिंग भी नहीं हो पाती है, तो हमारी बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें स्वेटिंग होती है और वो स्वेट इवेपोरेट होता है, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर लो होता है। पर अगर हमने मोटे कपड़े पहने हैं या हमने पसीना पोंछ लिया है, इवेपोरेट नहीं होने दिया, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर लो करने का होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्वेटिंग्स को हमेशा इवेपोरेट होने देना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा गर्मी में अगर डिहाइड्रेशन होगी और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे हम, और अगर मोटे कपड़े पहनेंगे, तो उस वजह से हीट स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को हीट स्ट्रोक की वजह से मसल पैरालिसिस, मसल टिश्यू डीजनरेट होने लग जाता है, तो रेब्डोमाइलिसिस होता है, किडनी डिसफंक्शन हो सकता है एंड सीएनएस सिम्टम्स आ सकते हैं। तो बस यही है कि अब गर्मी ज़्यादा है तो हमें अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना चाहिए। ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए एंड नॉर्मल कॉटन के लूज़ क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। बट अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो हम क्या करेंगे, बॉडी कूलिंग करते हैं, यूरिन आउटपुट मेंटेन करते हैं, फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को, एंड हॉस्पिटल में एडमिशन इमरजेंसी बेसिस पे कराते हैं। थैंक यू।